आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन का क्लास है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर के द्वारा जो भी एक्सरसाइज में प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो भी नाम है और इसके जो भी शब्द है उस शब्द को आप समझ जाइएगा तो फिर इस चैप्टर का बनाना सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक एक शब्द को समझते हैं, क्योंकि एक एक शब्द चैप्टर का जो टॉपिक होता है उसको समझ में अगर आ जाएगा तो यकीनन इसकी गारंटी हम दे सकते हैं कि आपको उसके बाद उसका प्रश्न बनाना बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ एक वर्ड है दो चर वाले। आखिर यहाँ पर इसका मतलब होता क्या है, ये लिखा हुआ जो दो चर वाले, ठीक है, इसको समझिए। यहाँ पर दो का मतलब होता है दो, यानी कोई भी चीज़ दो हो। उसके बाद चर वाले, ये चर का मतलब होता क्या है समझिए। आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं और हम आपको अभी भी बता रहे हैं, आपको बेसिक से पूरी तरीके से आपको बताएंगे। चर का मतलब होता है जो भी स्मॉल लेटर में ABCD का जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उसी को चर बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यदि X हो जाए या Y हो जाए या फिर Z हो जाए या फिर T हो जाए या फिर S हो जाए, जो भी है, या फिर P हो जाए या फिर Q हो जाए स्मॉल लेटर में। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2X हो जाए या फिर 3Y हो जाए या फिर 4Z हो जाए। तो इस तरह के जो भी शब्द हैं ये टोटल क्या कहलाएंगे, चर पद कहलाएंगे, यानी चर वाले पद। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चर को समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चर वाले, उसके बाद होता है यहाँ पर ये रैखिक का वर्ड। आखिर क्या होता है, ठीक है, समझते हैं हम लोग रैखिक। ठीक है, ये रैखिक का मतलब होता क्या है। रैखिक का मतलब होता है कि कोई भी समीकरण हो, ठीक है, उस समीकरण में जो भी चर पद का घात होता है उसका अधिकतम घात एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एक से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वह रैखिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक होगा यदि उसका अधिकतम घात तो वो रैखिक कहलाता है। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरीके से समझना है तो चलिए हम पहले समीकरण को समझा देते हैं। ठीक है, समीकरण क्या होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, दो चर वाले, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी भी समीकरण में, ठीक है, समीकरण कैसे बनता है तो ध्यान से समझिए। अगर देखा जाए तो समीकरण का एक रूप क्या होता है, तो यहाँ पर अगर इसका मेन रूप देखें दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो वह होता है मेन रूप AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। यह होता है उसका मेन रूप। समझिए ध्यान से, यहाँ पर A और B और C जो है ना वो नहीं रहेगा, इसके जगह पर संख्या लगेगा। ये मत समझिए कि ये चर पद है। हमने तो बताया आपको कि स्मॉल लेटर में जो भी ABCD होगा वही चर पद होता है, लेकिन यहाँ पर ये ABC ये आपका यहाँ पर रहेगा नहीं, ये इसके जगह पर संख्याएं रहेगी। यानी यहाँ पर A, B और तथा C क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या कहने का मतलब भी कोई भी नंबर आएगा। ठीक है, आप उस जगह पर 1/2 भी लिख सकते हो, √3 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, लेकिन ये ABC नहीं रहेगा। लेकिन जो X और Y है ये तो फिक्स रहेगा भाई, X और Y हमेशा रहेगा, जो चर पद कहलाएगा। समझ में आया, यहाँ पर X Y नहीं है तो ये संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर समझा जाए तो देखिए यहाँ पर ये X वाला चर पद है ना, तो ये एक चर हो गया। ये Y वाला चर पद है, यानी ये दूसरा चर हो गया। यानी ये एक चर और ये दो चर, टोटल दो चर वाले हो गए। तो इसी को कहा जाता है दो चर वाले समीकरण। यानी यहाँ पर ऐसे रहता है AX प्लस BX प्लस C बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी वही चर है और यहाँ भी वही चर है, सेम चर। तो इस जगह पर दो चर नहीं होता, सिर्फ एक चर होता। जबकि यहाँ पर एक X चर है और एक Y चर है, यानी ये दो चर वाले समीकरण कहला गए। ठीक है, अब समझते हैं कि रैखिक वर्ड हम जो बता रहे थे कि इस समीकरण में जो X चर का अधिकतम घात होगा वही एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये X चर है, यानी X वाला ये X चर है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है। यहाँ भी Y चर है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, यानी यहाँ अधिकतम घात 1 है। तो ये रैखिक समीकरण कहला गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझ में आया होगा।
अब समझते हैं कि युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा कहने का मतलब होता है डबल, सिंगल नहीं डबल। यानी यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का डबल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक तो है, एक और होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन कंडीशन है कि जैसा रूप इसका रहेगा वैसा तो इसका थोड़ी ना रहेगा, कुछ तो चेंजेस रहेगा ना। तो यहाँ पर पहले समीकरण को जो बोला जाता है वह x, जो ax है उसको x1 बोला जाता है, और by है उसको by1, और c1 इज इक्वल टू 0। यानी ax1 उसके बाद फिर b1 युग्म का मतलब होता है जोड़ा यानी डबल, ठीक है, यानी सिंगल नहीं होता है, वह डबल होता है। तो यहाँ पर भी समीकरण का दो जोड़ा होना जरूरी है। तो एक जोड़ा को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जो समीकरण 1 होता है उसको लिखते हैं a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और समीकरण का दूसरा जो जोड़ा होता है समीकरण नंबर 2, उसको लिखते हैं a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। रूप तो सेम रहता है, बस उसका नाम चेंज करके a1 और a2 x1 x2 b1 b2 y1 y2 c1 c2 इस तरीके से लिखते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो उसको पहचानने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो समीकरण है ना, तो इसमें जो a का मान होगा वह यहाँ पर थोड़ी ना होगा, अलग अलग होगा, इसीलिए नाम भी अलग अलग कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दो चर वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है उसके टॉपिक के बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। आखिर तो समझ में तो आ गया, लेकिन पढ़ना जो ज़रूरी है, मेन चीज़ है, उसको भी तो समझना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में अगर हम लोगों को पढ़ना है तो टोटल 3 से 4 विधि लगभग है ना। उस विधि के द्वारा जो यहाँ पर रैखिक समीकरण का जो जोड़ा दिया है उस जोड़े को हल करके x और y का मान निकाला जाता है। इस चैप्टर में यही काम है, x और y का मान निकालिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि टोटल 4 या 5 विधि जो है उस विधि के बारे में। तो पहला जो विधि है उसको बोला जाता है ग्राफीय विधि, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्राफीय विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि। और दूसरा विधि जो बोला जाता है उसको बोलते हैं विलोपन विधि। तीसरा जो विधि है उसको बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। और फोर्थ नंबर जो विधि है उसको बोला जाता है ब्रज गुणन विधि। इस तरीके से टोटल यहाँ पर 4 विधियां हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, x और y का मान निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो आगे हम आपको एक एक विधि के द्वारा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर कर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैप्टर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विलोपन विधि को समझते हैं, ठीक है। विलोपन विधि क्या होता है, इससे एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि विलोपन विधि से x और y का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि समझेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो रैखिक समीकरण का युग्म है। एक पहला जो समीकरण है वह x माइनस 2y बराबर 0, और दूसरा है जो वह 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि को अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक वर्ड आता है विलोपन, यानी विलुप्त होना। विलोपन से क्या हमको नजर आ रहा है कि इसमें एक वर्ड है विलुप्त का। विलुप्त मतलब होता है कि छुप जाना या खत्म हो जाना, यानी उसको खत्म कर देना या छुपा देना। तो यहाँ पर आखिर छुपाएंगे किसको, तो इस प्रश्न को हल करके हम आपको समझाएंगे कि आखिर विलोपन में छुपाते किसको है, विलुप्त किसको करते हैं, और उसके बाद x और y को मान निकालते हैं।
तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने से पहले क्या कीजिएगा, हल लिख लीजिएगा। हल लिखने के बाद जो भी समीकरण है आप उसको लिख लेना है। यहाँ पर क्या है, x माइनस 2y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, इसको समीकरण 2 मान लेना है। मानने के बाद आपको क्या करना है, यदि आपको विलोपन विधि यूज़ करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए पहले स्टेप में ध्यान से समझिए वरना आप गड़बड़ा जाओगे। सबसे पहले यहाँ पर आप चाहोगे कि x को विलुप्त करे कि y को विलुप्त करे, ये आप पर डिपेंड करता है। आप किसको विलुप्त करना चाहते हैं, विलुप्त मतलब उसको हटाना चाहते हो, ठीक है। कैसे हटाएंगे वो हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ डिसाइड करना होगा कि किसको आप हटाइएगा। मान के चलिए आप यहाँ पर x को हटाइएगा, ठीक है। तो x को हटाने का तरीका मैथ में क्या होता है कि आप उसको घटा दीजिएगा, यही ना होता है। तो घटाते यहाँ पर यदि हमको 4 है, हमको 4 यहाँ से हटा देना है, तो हमको क्या करना होगा कि 4 हट जाए, तो 4 में माइनस 4 कर देंगे, तब ना 4 पूरी तरीके से हट जाएगा घट कर, है ना। तो इसी तरह यहाँ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ तो 3x नीचे है लेकिन ऊपर में क्या 3x है, क्योंकि घटाने पर यह 2x ना हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर भी 3x होना जरूरी है। इसीलिए क्योंकि घटाएंगे तो 3x और 3x हट जाएगा और मेरा बाकी जो टर्म है वह बचेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें 3 लाना होगा समीकरण 1 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी गुना नहीं करना होगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा समीकरण 2 में, तो कुछ नहीं लिखेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले 3x से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 3 से गुना होकर माइनस ही होगा, और 3 इन सभी से भी गुना होगा x के साथ साथ, क्योंकि इस टोटल समीकरण में गुना कर रहे हैं, इन्हें कि x के साथ गुना करके छोड़ देना, नहीं सभी से गुना होगा। तो 3 दूना 6 और y हो जाएगा बराबर, यहाँ पर 0 है तो 0 कहने का मतलब 3 से 0 गुना होगा तो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसको समीकरण 3 मान लेना है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 1 और 2 मान लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये जो समीकरण 2 है नहीं करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा, 1 से गुना होगा तो यही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, समीकरण नंबर इसको 4 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 1 है और 3 भी है, तो यहाँ पर 3 के बाद 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमको क्या करेंगे, यहाँ पर हमको करना होगा घटाना होगा, ठीक है, तब ना ये 3x हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप ये लंबा सा लिखिए कि समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर। मैथमेटिक्स कहता है कि आप शॉर्ट में लिखिए, लेकिन हमको पता चलना चाहिए कि आपने क्या किया है, ठीक है। ये नहीं कि आप लंबा लिख रहे हो हिंदी के जैसे, सोशल साइंस के जैसे, कोई ज़रूरी नहीं है, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो समीकरण 3 में माइनस समीकरण 4। यानी यहाँ पर जो समीकरण 3 है वह है 3x माइनस 6y बराबर 0। उसके बाद है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाने के लिए हम लोग चिन्ह को चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस है यहाँ भी माइनस कर देंगे, और यहाँ जो माइनस है इसको भी प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3x और 3x खत्म हो गया, घट कर 0, बचा क्या, माइनस में 4y और माइनस में 4y, टोटल कितना y हो जाएगा, या 10y माइनस में 10y, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बचा, माइनस में ये प्लस में 20, ठीक है। तो हम इसको उतार देंगे क्योंकि ऊपर में कुछ है नहीं, बराबर 0। तो इसी तरह हम लोगों को करना होगा, घटाना होगा, और
एक को हटा देना होगा, या x को या फिर y को, यानी विलुप्त कर देना होगा। इसी को विलोपन विधि कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर -10y + 20 = 0 है। हम यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालना होगा, तो हम लोग 20 को इधर कर देंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में 20 हो जाएगा। और y बराबर हम लिख सकते हैं, यदि -10 को इधर भेज देंगे तो पहले से -20 था और ये बट्टा में -10 हो जाएगा, क्योंकि ये गुने में था y का। यहाँ से यह माइनस माइनस कटा और 10 से यह 2 बार में कटेगा, यानी y बराबर 2 आया। इस प्रकार अब हम लोग को x का मान निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो y का मान है वो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान 1 में रखते हैं, ठीक है। तो y का मान 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान 1 में रखते हैं तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले समीकरण 1 लिख लीजिए, x - 2y बराबर 0। अब y का मान हमको रखना है, तो x - 2 गुने y का मान कितना है, 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे बराबर 0। यहाँ देखिए x ये प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 दूना 4 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस में 4, यानी यहाँ पर अगर फाइनल आंसर और y बराबर 2, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन ध्यान से समझिए, यदि आप लोगों को ये डाउट होगा कि मेरा आंसर गलत आ रहा है या सही है, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको चेक करने का एक तरीका होता है कि x और y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए और उसको हल कीजिए। हल करने के बाद जो भी LHS और RHS मान बराबर आता है तो समझिए कि आपका आंसर सही है। देखिए हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ समीकरण 1 नज़र आ रहा होगा, x - 2y बराबर 0। हम x और y का मान इसमें रखते हैं और देखते हैं हल करके। यहाँ पर x - 2y बराबर 0 है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 रख देंगे, -2 गुने y का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे बराबर 0। इसको हल करते हैं, यानी 4 हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। ये 4 में 4 घटेगा तो 0 आएगा बराबर 0। यहाँ देखिए LHS टर्म बराबर RHS टर्म, यानी यहाँ पर दोनों बराबर है। इस प्रकार मेरा आंसर सही है। तो इस तरीके से हम लोग विलोपन विधि को यूज़ करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। विलोपन विधि का बहुत सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज में, किताब में, उसको भी हल करेंगे। बहुत सारे चैप्टर का क्वेश्चन है जो हल करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है।